फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो डीआईवाई आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो 3 बॉटल आर्ट्स हैं और एक कुछ इस तरह से हमने वॉल हैंगिंग तैयार की है। तो 2 इस तरह के कार्डबोर्ड से राउंड शेप कट कर लिए थे हमने। और ये साइज़ जो है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी छोटा बड़ा रखना हो उस हिसाब से रख सकते हैं। तो इधर पर हमने फेविकोल लगाकर और साथ में इसके दोनों ही जो पीस थे तो एक दूसरे के ऊपर इसको हमने फिक्स कर दिया था। और ये वॉल हैंगिंग जो है तो इसको आप दीवार पे भी लगा सकते हैं और साथ में आप इसको टेबल वगैरह पे भी रख सकते हैं। तो देखिए इधर पर हमने इसको फिक्स कर दिया था अच्छे से और कुछ देर के लिए इसको छोड़ दिया था जिससे कि ये आराम से एक दूसरे में फिक्स हो जाए। और इधर पर मास्किंग टेप लेकर और इसके किनारे पे जो है तो हमने मास्किंग टेप लगा दिया था। इससे जो होता है तो मजबूती भी आ जाती है, आपको कई बार हमने बताया, और साथ में फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। अब इसके बाद हमने जो है तो आप चाहें तो इस पर वाल पुट्टी का जो पेस्ट है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। इधर पर हमने सीधे वाइट पेंट एक्रेलिक कलर का किया है और साथ में देखिए एक ये ग्लास जो है जो मिरर था तो ये किसी चीज़ में लगा हुआ था, हाँ डेकोरेटिव पीस था वॉल हैंगिंग, तो वो टूट गया था तो उसका ये निकला हुआ था। तो उसको कुछ इस तरह से हमने इसमें फेविकोल से या ग्लू गन से जो भी मर्जी हो उससे आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। और इधर पर जो क्राफ्ट मिरर थे तो उनको किनारे पे हमने कुछ इस तरह से लगा दिया था और इसमें आप अपनी मन मर्जी के हिसाब से कोई भी डिज़ाइन जो है तो उसको बना सकते हैं। तो इधर पर देखिए इस तरह से हमने फ्री हैंड बिल्कुल कोई भी पहले से ड्रॉ डिज़ाइन नहीं की थी, जो भी मन में आता जा रहा था उसको हम इस तरह से डिज़ाइन अपनी बनाते जा रहे थे। कलर जो है तो काफ़ी ब्राइट कलर हमने इसमें यूज़ किए हैं और काफ़ी बनने के बाद जो है तो ये काफ़ी अच्छी बन के तैयार हुआ था। और इधर पर कुछ येलो कलर हमने इस तरह से फिल कर दिया था। बस हमेशा याद रखिए कि जो भी डीआईवाई आप करिए तो उसको आपको कैसा बनाना है, किस थीम के अनुसार है, किस जगह पर आपको लगाना है, उसके अकॉर्डिंग जो है तो आप उस पर अपनी डिज़ाइन, अपनी क्रिएटिविटी जो है तो उसका यूज़ करिए। तो देखिए इधर पर कुछ हमने इसमें एथनिक लुक देना था, कुछ ट्रेडिशनल लुक देना था, तो इस कारण से हमने इसमें क्राफ्ट मिरर वगैरह लगा दिए थे। आपको बता दें कि यदि आपके पास समय है और आप कुछ करना चाहती हैं तो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है तो आप डीआईवाई वगैरह करें या फिर अपने घर का डेकोरेशन वगैरह करें। तो इसमें आपका टाइम भी अच्छा निकल जाता है और साथ में आपकी क्रिएटिविटी है तो वो भी दिखाई देती है और समय जो है तो काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। तो इस तरह से देखिए हमारा काफ़ी समय जो बचता है कहना चाहिए काम के बाद, तो इस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि डीआईवाई जो हम 5 से 7 मिनट में दिखा देते हैं वो इतनी जल्दी बन जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कभी कभी 2 दिन 3 दिन भी लग जाता है और कभी 2-4 घंटे में भी ये बन के तैयार हो जाता है, लेकिन इसके लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम निकालना होता है और साथ में काफ़ी कंसंट्रेट होके हमको ये काम करने होते हैं। तो देखिए इधर पर पहला जो हमारा डीआईवाई है तो वो बन के कुछ इस तरह से तैयार हो गया है और इधर पर हमने क्राफ्ट मिरर जो है लगाया है और इधर पर देखिए इसको हमने कुछ साइड टेबल पर इस तरह से रखा हुआ था जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो अब बताना आपको है कि ये वाला डीआईवाई आपको कैसा लगा। तो चलिए अब कुछ करते हैं बॉटल आर्ट्स। तो इधर पर हमने 3 तरह की बॉटल आर्ट्स की हुई हैं और आपको बता दें कि बॉटल आर्ट्स और स्टोन आर्ट्स ऐसा आर्ट है जिसपे कि आप बहुत सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उस पर बना सकते हैं। तो इधर पर हमने कुछ 3 तरह की बॉटल आर्ट्स किए हैं जो कि काफ़ी आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कि इनको हमने किस तरह से बना लिया है। तो इधर पर देखिए हमने लिया है एक्रेलिक कलर और ली है इधर पर कांच की बॉटल। आपके पास जो भी सॉस की बॉटल हो या कोई भी हो तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इधर पर हमने लिया है एक्रेलिक कलर जिसको कि स्पॉन्ज से हमने बहुत तरह से अच्छे से इसमें कलर डाल दिए थे, लेकिन याद रखिए कि बॉटल पे कलर बहुत मुश्किल से चढ़ते हैं, जिसके कारण कि यदि आप ब्रश से लगा रहे हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता है और यदि आप स्पॉन्ज से कर रहे हैं तो वो थोड़ा जल्दी लग जाता है। तो इधर पर पहले हमने पेंसिल से जो हमको बनाना था उसको ड्रॉ कर लिया था, क्योंकि यदि
फ्री हैंड बनाते हैं फेस वगैरह तो थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ हो सकता है, इसलिए हमने दफ़ा पहले से पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था, जो कि शायद आपको कैमरे में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमने पूरा ड्रॉ करने के बाद जो भी कलर हमको फिल करने थे, तो इस तरह से हमने कलर उसमें फिल कर दिए थे। कलर भी आपको अपनी थीम के अनुसार या अपनी सोच के अनुसार या फिर आप क्या चीज़ बना रहे हैं उसके अनुसार ही आपको अपने कलर जो है तो उसमें उसको रखना है। तो देखिए इधर पर बहुत खूबसूरत सा एक फेस जो है तो हमने बना के तैयार किया था। तो इस तरह से बॉटल पे आप कुछ भी चीज़ें, चाहे ट्रेडिशनल हो, मॉडर्न हो, एथनिक हो, कोई भी डिज़ाइन जो है तो आप इसको बना सकते हैं और किसी भी थीम के साथ आप इसको बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो देखिए इधर पर कुछ मॉडर्न सा हमने इधर पर एक फेस बनाया हुआ था, जो कि देखने पे काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और साथ में इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है तो काफ़ी कुछ पसंद आया सभी को। दूसरी बॉटल देखिए कुछ इस तरह से है, तो ये काफ़ी आसान है बनाने में। तो इधर पर देखिए कुछ स्टिकर वगैरह जो बच्चों के क्राफ्ट के वर्क रहते हैं उसमें से जो बच जाते हैं, तो वो इस तरह से रखे हुए थे। तो देखिए इधर पर हमने इनको स्टिक कर दिया था और साथ में स्पॉन्ज से इधर पर हमने कुछ इस तरह से कलर इस पर फिल कर दिया था। देखिए स्पॉन्ज से बहुत जल्दी ही कलर फिल हो जाते हैं। साथ में एक लिया है टूथब्रश, जो कि आपके यहाँ जो भी ख़राब ब्रश हो उससे लेके कुछ इस तरह से उस पर कलर लगा के और उंगली से इस तरह से स्प्रे कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही जल्दी से ज़्यादा इसमें 5 से 7 मिनट लगा था पूरी बॉटल बनने में, सूखने में, और बस इसको आपको निकाल देना है इस तरह से। और देखिए इस तरह से आपकी बॉटल जो है तो बहुत ही आसान तरीके से लेकिन बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गई थी। और इधर पर ईयरबड से कुछ आप डिज़ाइन बना दीजिए, ये आपकी मनमर्जी है, आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किसी भी चीज़ को कितना ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा उसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो बस इधर पर देखिए कुछ इस तरह से ये दूसरी बॉटल जो थी तो हमारी बन के तैयार हो गई थी। तो इस तरह से अब चलते हैं तीसरी बॉटल की तरफ कि तीसरी बॉटल जो है तो हमको उसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए इधर पर कुछ इस तरह से इधर पर हमने जो फेरी लाइट थी तो उसको इधर पर डाल दिया था इसके अंदर। तो इस तरह से ये नाइट लैम्प की तरह भी काम कर सकती हैं। अब इधर पर देखिए कुछ लिया है हमने वॉल पुट्टी और इसमें लेंगे फेविकोल, और फेविकोल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसको कोन में भरना है हमको। तो इसमें पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। इधर पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दीजिए, इससे काफ़ी स्मूथ जो आपकी कोन है वो बन के तैयार होती है। और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। पानी यदि आपको ज़रूरत हो तो 2-3 ड्रॉप डालिए, नहीं तो इसमें नहीं डालिए। पानी डालने से क्या होता है कि हमारी जो कोन जब हम चलाते हैं तो वो टूट टूट के चलती है। और इधर पर देखिए ट्रायंगल हमने कुछ इस तरह से सॉफ्ट पॉलीथीन कट कर ली थी और इधर पर हमने, चाहे तो आप टेप लगा दीजिए, चाहे तो इधर पर आप सुई धागे से इसको सिल सकते हैं। तो इधर पर देखिए इधर हमने सुई धागे से इसको सिल दिया था, आप चाहें तो इसको टेप से चिपका भी सकते हैं। लेकिन हम जब इसको सुई धागे से करते हैं तो उसमें से बिल्कुल भी पेस्ट नहीं निकलता है। और देखिए इधर पर कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी बन के जो वाल पुट्टी थी तो उसकी बन के तैयार हो गई थी। और इधर पर हमको लगा देना है रबर बैंड, और बस काफ़ी टाइट लगा देना। आप चाहें तो धागे वगैरह से भी इसको बांध सकते हैं। अब देखिए इधर पर हमने रबर बैंड लगा दी थी एक बेस बनाने के लिए कि एक साथ बेस जो है तो वो बन के तैयार हो जाए। और इसके बाद जो भी डिज़ाइन हमने बनाई थी तो देखिए कोन जो है बिल्कुल टूट कर नहीं चल रही है, बहुत आसानी से ये चल रही थी। तो इधर पर इस तरह से हमने कुछ डिज़ाइन बना ली थी, लेकिन ध्यान रखिए कि थोड़ा सा इसको ऊपर उठाते हुए डिज़ाइन बनाइए, नहीं तो क्या होता है कि जो हम कोन चला रहे हैं तो उसका डिज़ाइन छूट के गिरने लगता है या चिपक जाता है। इसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया था। अब स्पॉन्ज से देखिए हमने कुछ इस तरह से लाल पीले कलर का शेड दे दिया था, इस तरह से हल्का डार्क करते हुए। तो इस तरह से पूरे में शेड हमने लगा दिया था, इसको भी ड्राई करने के लिए रख दिया था। और बहुत जल्दी एक्रेलिक कलर जो है तो वो ड्राई हो जाते हैं। अब इसके बाद हमको लगाने थे क्राफ्ट मिरर। यदि किसी भी चीज़ में आप क्राफ्ट मिरर लगा देते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सा जो लुक है तो वो उभर के आता है। ये आप
के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस साइज़ के, किस शेप के या किस डिज़ाइन के आपको क्राफ्ट मिरर इसमें लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमने सारे में क्राफ्ट मिरर लगा दिए थे और तीसरी हमारी बॉटल बन के तैयार हो गई थी, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अब इसको कहीं पर भी आप अपनी चाहे तो साइड टेबल पे या आप अपने लिविंग रूम में कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। तो चलिए अब आप बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा डीआईवाई जो है तो वो आपको पसंद आया है। तो चलिए एक और बॉटल जो है तो उसको हम तैयार कर लेते हैं। इधर पर जो बॉटल ली है इसको बिल्कुल ही सिंपल बनाया है और इसको भी ब्लैक कलर से स्पॉन्ज से इसको इस तरह से पेंट कर दिया है। और आप किसी भी बॉटल को बहुत ही खूबसूरत बना के और डेकोरेटिव पीस की तरह तो तैयार कर ही सकते हैं, साथ में ये आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए इधर पर ये भी काफ़ी आसान तरीके से बन गई थी। इधर पर कलर पेंट करने के बाद जो था ईयरबड से कुछ इस तरह से डिज़ाइन जो है तो बनाते चले गए थे। काफ़ी कलरफुल जो थी बॉटल बन के तैयार हो गई थी, क्योंकि इसे बहुत ब्राइट कलर लगाए थे और कलर जो है हमको काफ़ी पसंद आते हैं, इसलिए सारे ही डीआईवाई में हम काफ़ी कलर का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब बताना आपको है कि हमारे जो डीआईवाई हैं तो उनमें से कौन सा डीआईवाई आपको अच्छा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू। और एक लाइक तो डीआईवाई पे बनता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद जो है तो डीआईवाई बन के तैयार होते हैं और काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय लगता है इन सब कामों को करने के लिए। तो लाइक ज़रूर करिएगा, यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में।